कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, मैं यहीं पर से आपको दिखा देना चाहता हूँ। चलिए, हमारे शरीर में सबसे पहले जब हम लोग भोजन को लाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन उपस्थित रहते हैं, उसका हम अपने मुंह में लेते हैं। मुंह में लेने के बाद दांत उसको चबाने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं, और जीभ जिसमें एक ग्रंथि पाया जाता है, लाला ग्रंथि, जिसमें से लाला रस निकलता है, और वह उसमें 2 एंजाइम पाया जाता है, जिसमें इसको कहा जाता है लाइसोजाइम और पाया जाता है टाइलिन क्या करता है, जो हमारे द्वारा खाए गए जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको आंशिक रूप से पचाने का काम करता है। जैसे हम लोग कोई रोटी खाते हैं तो मीठा मीठा लगने लगता है, मतलब वह कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने का काम करता है टाइलिन। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने का काम करता है टाइलिन। फिर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जीभ में ही। लाइसोजाइम क्या काम करता है, लाला रस में। तो लाइसोजाइम काम करता है, जब हम लोग खाते हैं तो उसमें कुछ अगर बैक्टीरिया घुस भी गए हैं तो उसको मारने का काम करता है लाइसोजाइम। फिर उसके बाद भोजन को कहाँ पर भेज दिया जाता है, ग्रासिका में। ग्रासिका में अगर जैसे ही आता तो ग्रासिका में 2 द्वार पाया जाता है, एक कंठ द्वार और एक होता है भोजन द्वार, मतलब कंठ द्वार, और एक होता है ये निगल द्वार। कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं वो सांस उस द्वार के द्वारा चला जाता है, और निगल द्वार हम जो खाना खाते हैं वो सीधा पाचन तंत्र तक, उस भोजन को पाचन अंग तक भेजता है। कंठ द्वार क्या करता है, सांस को ले जाता है उस फेफड़ा तक, और निगल द्वार क्या करता है, हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पाचन के अन्य अंगों तक ले जाता है। और ये जो काम होता है उसको एक एपिग्लोटिक्स के द्वारा होता है। मतलब कभी कभी जब हम लोग भोजन करते हैं तो यह कंठ द्वार को बंद कर देता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो यह भोजन द्वार को बंद कर देता है। सांस लेते हैं तो ये भोजन द्वार को बंद करेगा, फिर जब भोजन करेंगे तो यह सांस और कंठ द्वार को बंद कर लेगा। लेकिन कभी कभी जब यह अपना काम ठीक से नहीं करता है तो कभी कभी हमारा भोजन का कुछ भाग क्या है, कंठ द्वार में चला जाता है। कंठ द्वार में चला जाता है तो फेफड़ा उसको स्वीकार में फेंक देता है, तो हमें अचानक हिचकी आ जाता है और खाना नाक से होते हुए निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कंठ और इस ग्रासिका से होते हुए यानी क्रमानुचुकन के गति से खाना इधर से होते हुए चला जाता है हमारा आमाशय में। आमाशय में क्या होता है, आमाशय में का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि वहाँ के जो स्पेशल कोशिकाएं कुछ ऐसे भाग का निर्माण करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करना, मतलब जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं। कुछ कोशिका आमाशय का जो निर्माण किया है कोशिकाओं ने, वो कुछ स्पेशल कोशिका, कुछ यहाँ पर कुछ स्पेशल कोशिका मिल गया, वहाँ कुछ स्पेशल कोशिका मिल गया, यहाँ पर कुछ स्पेशल कोशिका मिल गया, और ये लोग कुछ रस का स्रावन करता है। और यही जो लोग स्पेशल कोशिका भाग बनाया उसी को ही बोलते हैं जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जिसमें से कहीं से HCl निकलता है, कहीं पर से पेप्सिन एंजाइम निकलता है, पेप्सिन एंजाइम निकलता है, तो कोई श्लेष्मा का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हमारे आमाशय में पाया जाता है, श्लेष्मा भी हमारे आमाशय में पाया जाता है, और पेप्सिन जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, कुछ पाचन का काम करता है पेप्सिन, वो भी हमारा आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, तो हमारे द्वारा भोजन जो हम करते हैं उसमें से यदि कोई लाइसोजाइम के द्वारा कोई अगर बैक्टीरिया नहीं मरता है, कीटाणु नहीं मरता, तो वह उसको पूर्ण रूप से मारने का काम करता है। ठीक है, लेकिन यह जो होता है, मैंने बताया कि यह HCl जो होता है वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज़्यादा भयानक होता है। तो फिर यह इसका मतलब यह है कि हमारे आमाशय को यह प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है फिल्म विल्म सब में कि कोई अगर एसिड फेंक देता है तो उसका चेहरा या फिर बॉडी खराब हो जाता है, एकदम पूरा बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब इतना भयानक अम्ल जो H2SO4 से भी भयानक हमारे पेट में किस प्रकार से स्टोर है, तो इसके वजह है श्लेष्मा एक क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होता है। ठीक है, जो आमाशय को चारों तरफ से घेरे हुए है, मतलब उसको कॉन्टैक्ट में, त्वचा के कॉन्टैक्ट में HCl को आने ही नहीं देता है। तो क्षारीय अम्ल एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। अब खत्म करते हैं इसका मतलब यानी कि पूरा ही खत्म कर देगा। ठीक है, वो टच में आने के लिए नहीं देते, इस प्रकार से उसका संरचना ही बना हुआ रहता है। तो कभी कभी जब हम लोग बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं तो क्या होता है, HCl की मात्रा बढ़ जाता है। आराम जब नहीं करते तो HCl की मात्रा बढ़ जाता है, इससे हमें एसिडिटी हो जाता है, मतलब हमारे पेट खराब हो गया बोलते हैं, डकार उठ रहा है बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, HCl की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। तब हमको बोलते हैं कि जाओ इनो खा लो। इनो में क्योंकि क्षारीय पदार्थ पाया जाता है, वो क्षारीय पदार्थ जब हम लोग खाते हैं तो क्या अम्ल और क्षार एक दूसरे का प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। फिर जिसको मेल्क ऑफ मैग्नीज कहा जाता है, ठीक है, MgCl2, वो ले लेते हैं। ठीक है, तो वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से HCl का काम आप लोगों ने समझ लिया। फिर हम लोगों ने देखा श्लेष्मा का काम होता है उसको सुरक्षा प्रदान करना HCl से। और उसके बाद पाया जाता है पेप्सिन अम्ल क्या करता है, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कुछ पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन आने के लिए कुछ न कुछ एंजाइम होना चाहिए। तो प्रोटीन का पहला पाचन अगर कहाँ पर होता है ये बोला जाए तो प्रोटीन का पहला पाचन होता है हमारा आमाशय में। वो प्रोटीन को पेप्टिन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टिन में बदलता है। ये सारी
प्रक्रिया होने के बाद 4 घंटा 5 घंटा के बाद जो भोजन है वो वहाँ से निकल जाता है और आ जाता है हमारा क्षुद्रांत्र में। क्षुद्रांत्र में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, लेकिन क्षुद्रांत्र में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता है जो उसको पचाने में मदद करता है। वो जैसे कि अग्नाशय से कुछ रस को अग्नाशय से कुछ रस आता है, यकृत से कुछ रस आता है, यही एंजाइम सब आपस में आ करके क्षुद्रांत्र में पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो आमाशय में 3 टाइप का पूर्ण पाचक एंजाइम पाया जाता है, जिसका हम लोगों ने कहा था क्या, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या, जो पेप्टिन था उसको एमिनो अम्ल में बदल देता है। ट्रिप्सिन पेप्टिन जो हम लोगों ने बदला था उसको एमिनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। और उसके बाद जो लाइपेज है, लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल या वसा अम्ल में बदल देता है। इस पर से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन मेरा कहाँ पर हो जाता है, क्षुद्रांत में हो जाता है। लेकिन ये लोग ऐसे ही पाचन नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पाचन करने के लिए जो भोजन आमाशय से आया था वो अम्ल प्रकृति का था, अम्ल प्रकृति का था। और जो अग्नाशय रस होते हैं वो अम्लीय भोजन पर क्रिया नहीं करते, इसीलिए यकृत जो अपने पित्ताशय में कुछ क्षारीय पदार्थ को स्टोर करके रखता है उसको भेज देता है और क्या करता है, जो अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देता है। और जो बड़ी वसा जो बड़ी गोलिकाओं में रहता है, ऐसा कहा गया है, बड़ी गोलिका मतलब वह थोड़ा जटिल संरचना था, वह क्षारीय प्रकृति का बन जाता है। तो ये अपना तीनों एंजाइम उस पर रिएक्ट करके उसको तोड़ने का काम करता है और उसको पूर्ण पाचन कर देता है। इस प्रकार से मेरा ट्रिप्सिन जो है पेप्टिन को एमिनो अम्ल में बदलता है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, लाइपेज वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। और इस प्रकार से बच गया भोजन, यानी कि अब सरल में बट गया। इस प्रकार से पूरा भोजन क्षुद्रांत में कुछ क्षुद्रांत में की संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। अंगुलों के समान उसमें दीर्घरोम पाए जाते हैं। ये दीर्घरोम क्या कर लेते हैं, पचा हुआ भोजन को अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद उसी क्षुद्रांत में कुछ रुधिर वाहिकाएं, मतलब रक्त बहने वाला कोशी सीरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सिरे, वो शरीर के प्रत्येक भाग में चला गया है। जो भोजन अवशोषित कर लिया गया था उस भोजन को शरीर के प्रत्येक भाग में भेज दिया जाता है। और फिर जो कोशिकाएं होती है ये इस भोजन के जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसका उपयोग करते हैं और अनुरक्षण का काम करते हैं। इस प्रकार से जो वर्ज्य पदार्थ बढ़ जाता है उसको भेज दिया जाता है हमारा बड़ी आंत में, यानी कि बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। इस बृहदांत्र में भी दीर्घरोम पाए जाते हैं, मतलब दीर्घरोम मतलब इस प्रकार से सोखने वाला पदार्थ, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पानी को सोखने का काम करते हैं। दीर्घरोम पानी को सोखने का काम करता है और पानी को सोख लेता है। जो बचा हुआ भोजन रहता है उसको गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पाचन तंत्र में, मतलब ये जो बृहदांत्र है, कभी कभी यह जीवाणुओं से या फिर दूषित खाना खाने से यह प्रभावित हो जाता है और इसका जो दीर्घरोम है वो पानी सोखने की क्षमता उसमें नहीं रहती, मतलब पानी नहीं सोख पाता। तो हमें लेटरिन जैसी बीमारी, यानी कि क्या बोलते हैं, तो जब हमें बीमारी हो जाता है, यानी कि पायखाना की बीमारी हो जाती है, जहाँ हम बार बार बाथरूम जाने की नौबत आती है, तो हम पानी जैसे लेटरिन निकलती है कि नहीं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि पानी का ठीक से ऑब्जर्व नहीं हो रहा है ये बृहदांत्र में उपस्थित दीर्घरोम के द्वारा, तो इस वजह से होता है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। पाचन में सबसे पहला पाचन, तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पहले पाचन कहाँ पर होता है, मुंह में होता है। पूरा पाचन कहाँ पर हुआ, तो क्षुद्रांत्र में होता है। प्रोटीन का पहला पाचन कहाँ पर हुआ, आमाशय में हुआ था। आमाशय में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन उसको क्या बदल देता है, पेप्टिन में बदलता है। फिर जो हमारे यहाँ पर आता है ये ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टिन को ही बदल देता है एमिनो अम्ल में, ठीक है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल या वसा अम्ल में बदलता है। यहाँ पर अम्ल यानी कि जो हमारा एंजाइम है इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको याद रखिएगा। और यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। थोड़ा लंबा बना लेकिन ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।